नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। सरकारी नौकरियों के आउटसोर्सिंग पर बीजेपी का हमला, श्रीनगर में होगा बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार न मिलने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। श्रीनगर के लाल चौक में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले बड़गांव जिले के चडूरा में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई। बड़गाम के चडूरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सरदार रणजोध सिंह नलवा ने की। बैठक में यूटी महासचिव भट्ट, इम्तियाज उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह, मीडिया इंचार्ज हरविंदर सिंह, सचिव फारूक अहमद, जिला अध्यक्ष सोफी गुलजार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में विरोध प्रदर्शन रणनीति, जनसंपर्क और संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सरदार रणजोध सिंह नलवा ने कहा कि प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व वाली सरकार की कथित नीतिगत विफलताओं को जनता के सामने लाना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन आम जनता और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का प्रयास है। बैठक का संचालन यूटी महासचिव भट्ट इम्तियाज ने किया। अंत में सभी पदाधिकारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया। आप सभी की निगाहें सोमवार को श्रीनगर के लाल चौक में होने वाले बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर टिकी है, जहां पार्टी सरकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। श्री टीवी कश्मीर हेड नजीर अहमद सोफी की खास रिपोर्ट। खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक मीटिंग बड़ी थी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा गुलजार साहब ने रखा और हमारे चीफ गेस्ट नवाज साहब आए थे और उनके साथ साथ विकी जी आए थे और उनके साथ भट्ट इम्तियाज साहब जो जूनियर लीडर है, जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी है और सीनियर भी है, वो भी आए थे और बीडीसी एक्स फारूक अहमद भी आए थे और उनके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मुजफ्फर गुल और वाइस प्रेसिडेंट हमारे याकूब साहब और बाकी भी दीगर साथी। सर, आप मुझे एक चीज बताएं, 2024 में जो हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, उन्होंने वादा किया था कि 12 सिलेंडर हम फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, उसके बाद हम 1 लाख मुलाजिम देंगे, 65,00,000 मुलाजिम जो वाटर वर्क सप्लाई में कई डिपार्टमेंट में है वो परमिट करें। उसके लिए आप कुछ बताइए कि ये कब, मतलब 2 साल हो गए अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। थैंक यू जी। सभी को मेरा सत श्री अकाल आदाब। आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, देखिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो अभी आपने वो इनके मैनिफेस्टो के वादे गिनाए, तो इनका मकसद सिर्फ ये था कि हम हुकूमत में आए, क्योंकि जितने भी अभी आपने वादे गिनाए इनके मैनिफेस्टो में, ये एक पे भी पूरे नहीं उतरे। तो ये कश्मीर की जनता भी देख रही है, ये जम्मू की जनता भी देख रही है। और आप जानते हैं कि ये जो 25,000 नौकरियां आउटसोर्स कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उसी सिलसिला में आज हमने यहाँ चडूरा में मीटिंग रखी थी। सर, जो ये मीटिंग आज थी जो यहाँ आज जो हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, तो जो हमारे यहाँ मीटिंग में मेरे साथी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह जी, मेरे महामंत्री इम्तियाज जी, मेरे मीडिया के हरविंदर जी, फारूक साहब, मेरे जम्मू से आए हुए डिस्ट्रिक्ट विकी जी और सोफी साहब, और जितने भी यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूएंसी के और बड़े दिग्गज लीडर अभी इम्तियाज साहब ने बताया, सभी बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। सबको मेरा सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो किसानों की पार्टी है, जो मजदूरों की पार्टी है, जो वंचितों की पार्टी है और जो युवाओं की, नौजवानों की पार्टी है। तो आज हमारी यहाँ मीटिंग का जो मकसद है, अभी इम्तियाज साहब ने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। तो ये हमारा जो कल प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर किसी के लिए लड़ती है, गरीब के लिए भी लड़ती है, किसान के लिए भी लड़ती है, मजदूर के लिए भी लड़ती है, नौजवान के लिए भी लड़ती है, स्टूडेंट्स के लिए भी लड़ती है। और आज जो हमारी लड़ाई जो जिसका कल प्रोटेस्ट है वो ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो आउटसोर्सिंग करके जो नौकरियां अपने लोगों को दी जा रही हैं, उनके अपने जो उनके भाइयों के बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, उनके जो अपने रिश्तेदार हैं, या वो लोग जो इस काबिल नहीं हैं, उनको दी जा रही हैं। इसके खिलाफ हम कल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है, जब भी कोई नाइंसाफी हुई है आम लोगों से, गरीबों से, गरीबों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रही है। और कल भी भारतीय जनता पार्टी यही करने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो साथियों, मैं आपको इन्होंने बता दिया कि किस तरह से क्या क्या करना है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज कश्मीर में, जैसे इम्तियाज साहब बता रहे थे कि आज कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसकी गलतियों के खिलाफ उसके सामने खड़ा हो जाएगा और उसे कोई भी नाइंसाफी नहीं करने देगा। तो इसलिए साथियों, हमें आपकी मेजॉरिटी की जरूरत है। हमें आपकी वो आपने संख्या दिखानी है। हमने दिखाना है उनको कि उनकी ये नाइंसाफियों के खिलाफ, उनकी सिर्फ अपनी हुकूमत करने के लिए, अपने हुकूमत में रहने के लिए, उनके झूठ के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कश्मीर में खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है। और कितनी मात्रा में तैयार हो चुका है ये हमने इनको कल बताना है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए हमारी मीटिंग हो रही है। हमारा और कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक ये है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को बता दें कि आपकी वो झूठी बातें अब कश्मीर के लोग सुनने और मानने वाले नहीं हैं। आज कश्मीर के लोग, उन्हें दिखाना है कि कितने लोग हमारी इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कितनी मेजॉरिटी है हमारी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। ये कल हमने प्रूव करनी है, वहां दिखानी है। इसीलिए हम हर जगह जाके मीटिंग कर रहे हैं आपसे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कर रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये सिर्फ कहने के लिए कि कल हमारा प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट सिर्फ 1 घंटे का होगा, लेकिन हम उन्हें बता देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कश्मीर के लोग किस तरह से उन्हें समझ आ चुकी है और वो इन्हें छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और कितनी उनकी जो क्वांटिटी है, जो कितनी हमारी मेजॉरिटी बन चुकी है,
ये कल हमने प्रूव करनी है। मैं आप सभी को सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मैं कल से आया हूँ, हर जगह मैं मीटिंग ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए। बाकी तो हमारा जो कार्यकर्ता है, मैं आपको बताऊं, अभी इम्तियाज साहब ने कहा कि यहाँ जब भी कोई कार्य हुआ है तो सबसे ऊपर हमारा माइनॉरिटी मोर्चा रहा है। तो जो हमारा प्रोटेस्ट है उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और मुझे यकीन है कि सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो माइनॉरिटी मोर्चा की होगी। वो हमने इसलिए नहीं, ये जो हम करने जा रहे हैं ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उसके डीएनए में है, उसका जो कार्य है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही करती आई है। और में तशरीफ लाया है श्री रणजोत सिंह नरवाल जी, इसके साथ साथ स्टेट के प्रेसिडेंट, स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, साउथ कश्मीर के इंचार्ज अमरजीत सिंह जी, स्टेट के सेक्रेटरी कुपवारा के इंचार्ज फारूक अहमद जो फॉर्मर ADC भी रह चुका है, और उसके साथ मीडिया इंचार्ज जम्मू कश्मीर, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी, जिसकी आज ये मीटिंग हो रही है, हरमिंदर सिंह जी हमारे जम्मू से, और एक मेहमान आया है विक्की जी हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा जो जम्मू में रहता है, और इसके साथ साथ हम जिस जगह में बैठे हैं गुलजार सोती साहब जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा बड़गाम, मैं इसको शुक्रिया करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बार बार जब भी हमें कोई मीटिंग होती है कि ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे घर आ जाओ, मैं इसको बहुत खुश हूँ, पार्टी भी इसको बहुत खुश है। तो इसके साथ यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी दोनों बैठे हैं, मोहम्मद शफी हुरा साहब, गुलजार नाथ साहब, यहाँ पे बैठे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जो बैठे हैं, मोहम्मद याकूब साहब बैठे हैं। खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक मीटिंग बड़ी थी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा गुलजार साहब ने रखा, और हमारे चीफ गेस्ट नवाज साहब आए थे, और उनके साथ साथ विकी जी आए थे, और उनके साथ बट इम्तियाज साहब जो जूनियर लीडर है, जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी है और सीनियर भी है, वो भी आए थे, और BDC एक्स फारूक अहमद भी आए थे, और उनके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मुजफ्फर गुल और वाइस प्रेसिडेंट हमारे याकूब साहब और बाकी भी दीगर साथी। सर, आप मुझे एक चीज बताएं, 2024 में जो हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई, उन्होंने वादा किया था कि 12 सिलेंडर हम फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, उसके बाद हम 1 लाख मुलाजिम देंगे, 65,00,000 मुलाजिम जो वाटर वर्क सप्लाई में कई डिपार्टमेंट में है वो परमिट करें। उसके लिए आप कुछ बताइए कि ये कब, मतलब 2 साल हो गए अभी तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। थैंक यू जी, सभी को मेरा सत श्री अकाल आदाब। आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, देखिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो अभी आपने वो इनके मैनिफेस्टो के वादे गिनाए, तो इनका मकसद सिर्फ ये था कि हम हुकूमत में आएं, क्योंकि जितने भी अभी आपने वादे गिनाए इनके मैनिफेस्टो में, ये एक पे भी पूरे नहीं उतरे। तो ये कश्मीर की जनता भी देख रही है, ये जम्मू की जनता भी देख रही है, और आप जानते हैं कि ये जो 25,000 नौकरियां आउटसोर्स कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उसी सिलसिला में आज हमने यहाँ चडूरा में मीटिंग रखी थी। सर, जो ये मीटिंग आज थी जो यहाँ
बस नवाब जी को स्वागत करो। मैंने साथ नहीं करो डालो इधर आओ ना नवाब जी को स्वागत करो बस। आजाद की आजाद हेलो यार सर आ गया रणजीत सिंह नरवाल साहब, रणजीत सिंह नरवाल साहब, इम्तियाज साहब, गुजार साहब, भारतीय जनता पार्टी मिnority मोर्चा। नहीं रखा है वो बना रहे हैं। जनाब सभी आप बढ़िया हैं महामंत्री जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा अपना इलाका है यार। जनाब जनाब माफ कर दे यार। और नहीं और क्या बात कैसे नहीं क्या बात